आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूल सेविंग टिप्स के बारे में, जो किसी भी स्कूटर, बाइक या कार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि आपके स्कूटी या बाइक में या गाड़ी में जो टायर का प्रेशर है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपका टायर में प्रेशर रहता है ना, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है उस वजह से। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर उसका जो प्रेशर है वो मीडियम है कि नहीं है, मेजरेबल है कि नहीं है, जैसा होना चाहिए। सपोज स्कूटी का जो होता है फ्रंट में होता है 22, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 22 से कम या बेसी ना हो, 22 में ही रहे। और जो बैक का होता है, मतलब पीछे का टायर में होता है 36, या डिपेंड अपॉन डिफरेंट स्कूटर्स, तो 36 पकड़ कर रखते हैं एवरेज में। तो आपको 36 वाला मेजर पकड़ना पड़ेगा। ये अब किसी का मैंने ये सुना है कि सामने का चक्का में कम होना चाहिए, पीछे का चक्का में ज़्यादा होना चाहिए। ये सब मिथ्स में मत जाइएगा। हमेशा या तो किसी जो टायर वाला जो हवा भरता है उससे कंसल्ट करिएगा, उससे पूछिएगा कि भैया मेरा टायर का प्रेशर कितना ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हवा दीजिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये चीज़ पहला चीज़ याद रखिएगा कि मेंटेन प्रेशर इन योर टायर हमेशा। सेकेंड टिप मैं हमेशा अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको भी ये बताता हूँ, एक्सेलरेट ग्रेजुअली। ये मैं अपने हर क्लाइंट को ये बात बताता हूँ, एक्सेलरेट ग्रेजुअली। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग स्कूटी चलाते हैं तो हम लोग का ध्यान क्या रहता है कि जल्दी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं फटाक से हम लोग बढ़ा लेते हैं और वो एक लिमिट लेवल में पहुंच जाता है। सपोज वो 0 में था, 0 से डायरेक्ट वो 20 में चला जाता है। हम लोग क्या करना चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए, स्लोली इंक्रीज करना चाहिए। ये चीज़ सबके बस की बात नहीं होती, सबको ये चीज़ नहीं करते हैं। मेरी ट्रेनिंग में मैं पहला चीज़ यही कराता हूँ कि आपको पिकअप करना सिखाता हूँ कि कैसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। जितना आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे आपका पेट्रोल कंजम्पशन उतना ही कम होगा। जितना आप जल्दी पिकअप करने की चेष्टा करेंगे, जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की चेष्टा करेंगे, तेल उतना ग्रेजुअली खाएगा आपका। ये लॉजिकल सी बात है। तो एक्सीलेटर बहुत उस चीज़ में रोल प्ले करता है जो आपका फ्यूल कंजम्पशन जिससे कम रहे। तो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए एक्सीलरेशन। अगर आपको इसके बारे में जानना है और, तो मेरे बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे मैं एक्सीलेटर के बारे में और नॉलेज दे रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को ज़रूर रेफर करिएगा कि एक्सीलेटर हमेशा आस्ते आस्ते ग्रेजुअली इंक्रीज करिएगा। थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए हमारा कि जो फ्यूल है उसको हम लोग को गर्मी के टाइम पे, सपोज दोपहर के टाइम पे कभी रिफिलिंग नहीं करना चाहिए। या तो 10 बजे के पहले, 9-10 बजे के पहले, या फिर शाम को 4-5 बजे के बाद। हमेशा ये टाइमिंग मेंटेन रखिए। हॉट आफ्टरनून को अवॉइड करिए। तो इसके पीछे एक साइंस है, अगर आप मेरे को कमेंट करके बता देंगे तो मैं इसके पीछे आपको और वीडियोस बना के दे सकता हूँ। अब सपोज जब आप मॉर्निंग में स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्कूटी कैसे स्टार्ट करनी है, जो मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले आपको चोक स्टार्ट करना है। जो हम लोग को वहाँ पे बैटरी का चोक होता है उसको स्टार्ट करना है, उसके बाद ही आपको स्कूटी स्टार्ट करनी है। कभी भी बिना चोक को उठाए आप स्कूटी स्टार्ट मत करिएगा। उससे क्या होता है कि आपका स्कूटी का जो पावर है वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाता जितना उसको ज़रूरत है। तो वो क्या बहुत स्लोली काम करता है। हमेशा स्टार्ट करिएगा, पहले चोक को ऊपर करिएगा फिर स्टार्ट करिएगा। अब चोक को जब ऊपर कर दिए इसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ दिए वैसे के वैसे में छोड़िएगा, उसको फिर डाउन भी कर दीजिएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर की तरफ रहा, चालू रहा, तो ये भी आपका चांसेस रहता है कि इसमें भी आपका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, चोक को ऑन तो करिएगा लेकिन बाद में उसको ऑफ भी करिएगा, उसको दबा के उसको नॉर्मल कर दीजिएगा। और फिर स्टार्ट जब कर लिए तब उसके बाद अपना चलाइएगा उसको डाउन करके, कभी भी उसको ज़्यादा देर तक आप मत रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट यही रहेगा कि जब भी आप स्कूटी चलाएं, कि हमारे सरकार का रूल भी है, जब भी आप स्कूटी चलाएं तो ज़्यादा ओवरलोड मत करिएगा। सपोज 2 सीटर है तो 2 सीटर ही रखिएगा। 3 सीटर बहुत ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करिए, वरना मत यूज़ करिए। उससे भी हम लोग का ओवरलोड की वजह से भी हम लोग का तेल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। सिर्फ ओवरलोड बंदों से ही नहीं होता, आदमियों से नहीं होता, कुछ चीज़ें भी होती है जिसकी वजह से ओवरलोड हो गया। कोई बहुत भारी सामान लेके आ रहा है, 50 किलो का, 100 किलो का कोई सामान स्कूटी में डाल के लेके आया, तो वो चीज़ मत करिए, ओवरलोड मत करिएगा। ओवरलोड से हम लोग का फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अवॉइड ओवरलोडिंग। 6th पॉइंट ये रहेगा कि आप ऐसे टाइम पे निकले जब रोड में ट्रैफिक कम हो।
क्या होता है ना, जब हम लोग रोड पे ट्रैफिक में जब निकलते हैं तो हम लोग की ब्रेकिंग ज़्यादा लगती है, तो ब्रेकिंग की वजह से फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो कोशिश करिएगा कि ऐसे टाइम पे निकले जब ट्रैफिक कम रहे, या ट्रैफिक अवॉइड करिएगा, उस वजह से आपका फ्यूल कंजम्पशन कम लगेगा। ट्रैफिक से रिलेटेड ही एक और है कि सपोज आप ऐसे टाइम पे निकल रहे हैं, ऑफिस टाइम पे निकल रहे हैं, जो आपके जो 9 से 10 या 11 बजे की जो टाइमिंग होती है, सिग्नल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, रेड सिग्नल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एक पॉइंट से आप निकल रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर आते फिर एक और बार सिग्नल आ गया, तो सिग्नल्स भी अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। 8 पॉइंट ये रहेगा कि सपोज आप कभी चला रहे हैं स्कूटी, ब्रेक्स में हाथ होना चाहिए, लेकिन ब्रेक्स को प्रेस करके नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, स्पेशली जो लोग बाइक से स्कूटी में आते हैं, उन लोग की आदत ये रहती है कि वो लोग ब्रेक को चाप के रखते हैं, ब्रेक को पकड़ के रखते हैं। ब्रेक को पकड़ के मत रखिएगा, ब्रेक को तभी पकड़िएगा जब जरूरत आए, वरना ब्रेक्स पे सिर्फ हाथ रख के रखिएगा। ब्रेक्स को पकड़ के रखने से भी आपकी पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। सपोज आप स्कूटी चला रहे हैं, चलाते चलाते भी आप ब्रेक्स को दबा रखे हैं, आपको वो कॉन्शियसली आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पीछे जो राइडर होता है उनको समझ में आता है, क्योंकि पीछे में आप देखिएगा एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती है। जब चला रहे हैं तो ब्रेक पूरा छोड़ के रखिए, सिर्फ हाथ रख के रखिए और नॉर्मली चलाइए। कोशिश करिए कि एक मोमेंटम बना के रखिए, लो स्पीड में या मीडियम स्पीड में, और उसी चीज स्पीड में चलाइए। और लो ब्रेक्स, मतलब सडन ब्रेक्स मत मारिए। किसी की आदत होती है, चला रहे हैं फिर ब्रेक मार रहे हैं, फिर स्लोली पिकअप कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, फिर ब्रेक मार रहे हैं। कोशिश करिए कि ये जो फ्रिक्वेंटली जो ब्रेक मारना होता है ये ना करें। 9th पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप स्कूटी चलाएं, हमेशा एक इकोनॉमी वाला अपना स्पीड लिमिट बना के रखिए, बीच में या 40 to 60 के बीच में एक इकोनॉमी वाला स्पीड लिमिट बना के रखिए। और दूसरा चीज, उसको ऊपर नीचे मत करिए। जा रहे हैं फिर एक बार स्पीड बढ़ा दी, फिर गिराती है, फिर जा रहे हैं फिर स्पीड बढ़ा दी, फिर गिराती है, ऐसे नहीं। एक मोमेंटम बना के रखिए। जैसे आप स्टार्ट किए, ग्रेजुअली आस्ते आस्ते इंक्रीज किए, उस चीज को इंक्रीज करने के बाद में उसको होल्ड करिए, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। होल्डिंग पावर मतलब क्या है कि आप जो स्पीड में चला रहे हैं वो स्पीड में मेंटेन रखिए, ना कि उसको बढ़ाइए ना कि उसको गिराइए, उससे आपका फ्यूल कंजम्पशन बचता है। 10th पॉइंट ये होगा, सपोज आप सिग्नल पे रुके हैं, लोगों की दिक्कत क्या होती है कि वो इंजन ऑन रखते हैं। 1 मिनट से ज्यादा इंजन ऑन नहीं रखना चाहिए। जब भी आप चला रहे हैं कोशिश करिएगा कम ब्रेक मारने की, कोशिश करिएगा जहाँ पे जरूरत हो वहीं ब्रेक मारें एक मोमेंटम में, फिर आप ब्रेक मार रहे हैं तो उसके बाद में जब आप पिकअप ले रहे हैं तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है, उसमें फ्यूल ज़्यादा बर्न होती है। ये सारा खेल जो है फ्यूल बर्निंग के ऊपर है, जितना आप एक्सेलेटर देंगे उतना फ्यूल बर्न होगा। तो कोशिश करिए कि लेस ब्रेकिंग और नो ब्रेकिंग, जरूरत पड़े तो ही ब्रेक मारिए, ना जरूरत पड़े तो मत मारिए। कोशिश करिए लो स्पीड में, लो मेंटेन स्पीड में मोमेंटम बना कर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। अब ये मैंने दिल्ली में देखा है, बेसिकली लोग अलग अलग दुकान, छोटी छोटी दुकान बना रखी है, तो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो लोग फ्यूल रखते हैं एक बॉटल में। वो फ्यूल को जब भी कोई राइडर आता है उनके पास में, वो उनसे पैसे लेते हैं, वो फ्यूल भरवा लेते हैं। मैं दिल्ली गया हुआ था एक रिलेटिव के यहाँ पे, तो मैं जब उनके साथ में एक राइड पे निकला, सपोज दिल्ली घूमने के हिसाब से, तो मैंने देखा वो जाके किसी दुकान में रुके, एक पान के दुकान में भी, तो मुझे लगा शायद वो कुछ ले रहे होंगे अपने लिए, लेकिन उन्होंने उनको पैसे दिए, उनसे रेट भी नहीं पूछा शायद, और उनको पैसे दिए और उनसे फ्यूल भराने लग गए बॉटल में। तो मैंने पूछा ये कौन सा सिस्टम है, तो बोला कि कौन जाएंगे उधर में फ्यूल भराने के लिए, इससे अच्छा हम लोग यहीं पे भरा लेते हैं, एक ही पैसा लगता है, एक ही सब बात है, बस डिस्टेंस मैटर करते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं प्लीज ऐसा ना करें। पेट्रोल हमेशा भराए रेपुटेड फ्यूल स्टेशन से ही भराएं, कभी भी लोकल किसी इंसान पर भरोसा मत करके भराइए, क्योंकि आपको पता नहीं वो एक्चुअल में तेल भर रहा है कि क्या भर रहा है, आपको पता नहीं है चीज़ का। कोशिश करिए कि रेपुटेड फ्यूल स्टेशन में जाके तेल भराए, भले ही 2 रुपये अगर ज़्यादा भी लगे तो भी ठीक है, बट कोशिश करिए वहीं जाए। लोकल किसी इंसान से मत लीजिए, ना ही किसी से आप भरवाइए, इससे आपके फ्यूल की इंजन भी खराब होगी, आपकी स्कूटी भी खराब होगी, और आगे जाके और भी दिक्कतें आ सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और ये भी बात बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, पीरियोडिक सर्विस एज स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन मैनुअल्स। देखिए पहली बात तो हम लोग मैनुअल्स फॉलो करते ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जो लोग मैनुअल्स फॉलो नहीं करते हैं। मैनुअल्स बेसिकली बोलते हैं इसको, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, एक्चुअली हम लोग को मैनुअल्स फॉलो करने चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें जब सर्विस लिखा रहता है, हम लोग का डेट लिखा रहता है, उस डेट पे हम लोग को सर्विसिंग हमेशा करानी चाहिए।
मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, हमेशा सर्विसिंग कराएं तो रेप्यूटेड सर्विस सेंटर से ही कराएं। किसी और लोकल किसी से मत करवाइए सर्विसिंग, भले 2 रुपये अगर कम ले रहे तो भी मत कराइए। और उधर में वो लोग जो पीछे में लिख देते हैं, सपोज आपके पीछे में ये चीज़ लिख देंगे, कौन से डेट में आपको आना है वो डेट लिख देंगे, उसी डेट में जाके अपना सर्विसिंग कराइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं और भी नए नए वीडियोस के लिए बनाता रहूँ, स्कूटी से रिलेटेड एंड अदर वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।